करते हैं, अयोध्या लिए चलते हैं, जहां पर बृहद रोजगार मेला एवं युवा सम्मेलन देखने को मिला है, जहां पर नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम हुआ है, युवाओं को वितरित किया गया, साथ ही साथ नियुक्ति पत्र, साथ ही इसमें इस कार्यक्रम में सीएम योगी कार्यक्रम में शामिल हुए। टाटा मोटर्स में इनकी नियुक्ति हुई है, जिसका नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी सौंप रहे हैं इन्हें। आदित्य कुमार, क्वेस्ट कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। स्वाति कुमारी भोजवाल, हिंदुस्तान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। श्वेतांश मिश्रा, टाटा मोटर्स। ज्ञानदीप, बजाज ऑटो। अरविंद, बजाज ऑटो। दिव्यांशी पांडे, चैंबर ऑफ एमएसएमई। सलोनी चौरसिया, एल्कॉन वायरिंग सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। अमृता वर्मा, एल्कॉन वायरिंग सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। अंतिमा वर्मा, चैंबर ऑफ एमएसएमई। अनूप, हिंदुस्तान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। और अंशु यादव, क्वेस्ट कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और हमारे दर्शक दीर्घा में जिन छात्र छात्राओं के पास स्मार्टफोन और टैबलेट फोन है, आप अपने हाथ उठाकर उन्हें दिखाएंगे। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम करने के लिए उत्तर प्रदेश अर्थात विकास, रोजगार, युवा कल्याण, उत्तम शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुशासन, परिवार कल्याण और निवेश की गारंटी, जिसका श्रेय जाता है माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरगामी सोच और निष्पक्ष और पारदर्शी कार्यशैली को। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व और दिशा निर्देशन में उत्तर प्रदेश का विकास तो हुआ ही है, लोक कल्याण के साथ जनमानस की आस्था और विश्वास को भी सम्मान मिला है। बिना किसी विभेद के आम जनमानस की सुरक्षा और समृद्धि को संकल्पित माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत ही आदर के साथ विनम्र अनुरोध करूंगी, कृपया अपने आशीर्वचनों से हम सबका मार्ग प्रशस्त करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। प्रभु श्री रामलला के पावन धरा अयोध्या धाम के आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित इस रोजगार मेला और प्रदेश के युवाओं के साथ ही जनपद अयोध्या के युवाओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए स्वामी विवेकानंद तकनीकी सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के आज के इस बृहद समारोह में मंच पर उपस्थित प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता विभाग के मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, प्रदेश के खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश यादव जी, प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के मंत्री श्री मयंकेश्वर शरण जी, प्रदेश के खाद्य और रसद विभाग के राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र शर्मा जी,
जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रोली सिंह जी, महापौर श्री गिरीशपति त्रिपाठी जी, माननीय विधायक श्री रामचंद्र यादव जी, माननीय विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी, माननीय विधायक अमित सिंह चौहान जी, पूर्व सांसद श्री लल्लू सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री संजीव सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री कमलेश श्रीवास्तव जी, पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा जी, कुलपति आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय प्रोफेसर विजेंद्र सिंह जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख सचिव कार्मिक एवं नित्य विभाग श्री एम देवराज जी, विश्वविद्यालय के सभी आचार्यगण, भारी संख्या में उपस्थित प्रदेश के मेरी युवा शक्ति के प्रतीक नौजवान साथियों, बहनों और भाइयों, आज यह मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है कि अयोध्या के आचार्य नरेंद्र देव जी के नाम पर स्थापित इस कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में मुझे इस रोजगार मेला और युवाओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के आज के इस कार्यक्रम में आपके बीच आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर जिन नौजवान साथियों को अभी नियुक्ति पत्र और स्मार्टफोन वितरित हुआ है, उन्हें और जिन्हें इसके साथ ही वितरण होने वाला है, उन सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। उनके उज्जवलमय भविष्य की कामना करता हूं। बहनों और भाइयों, हमारा युवा हमारी प्रगति का मापक है, भारत की सशक्तिकरण का माध्यम है, उसकी धुरी है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी को जब कहा गया कि देश के अंदर जातिवाद की राजनीति है, आपका इसमें क्या कहना है, तो मोदी जी ने कहा कि मेरे लिए तो देश में केवल 4 जातियां हैं। 4 जाति को उन्होंने ज्ञान के रूप में कहा। ये भारत का मूल है और इसके सशक्तिकरण के लिए हमें कार्य करना है। इसमें उन्होंने कहा, एक है गरीब की, दूसरा है अन्नदाता किसान की, तीसरा है युवा की और चौथी जाति है आधी आबादी नारी की। यही 4 जातियां हैं। गरीबी उन्मूलन की दिशा में जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सके, डबल इंजन की सरकार इस पर कार्य कर रही है। अन्नदाता किसान समृद्ध हो, उसकी आमदनी बढ़े। कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कृषि वैज्ञानिक और प्रगतिशील किसान मिलकर के इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, उसके परिणाम आ रहे हैं। हमारा युवा तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनकर के अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ राष्ट्र निर्माण के प्रवर्तमान अभियान के साथ जुड़ करके कर सके, इसके लिए उस युवा को रोजगार मिले, उसको नौकरी मिले, उसका हम कौशल विकास कर सके, तकनीकी दृष्टि से सक्षम बना सके। इसके लिए सरकार के स्तर पर, डबल इंजन सरकार के स्तर पर निरंतर प्रयास हो रहे हैं। तो नारी सशक्तिकरण के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के
लगातार अलग अलग क्षेत्र में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आज उसके परिणाम हम सबके सामने आ रहे हैं। बहनों और भाइयों, आज मैं उसी क्रम में आपके बीच आया हूं। आचार्य नरेंद्र देव जी के नाम पर स्थापित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आज विकास का एक मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। कृषि क्षेत्र की संभावनाओं को देश और दुनिया के सामने रख रहा है। नई नई तकनीकी जानकारी अन्नदाता किसानों को दे रहा है। उनकी आमदनी को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयासों का जोड़ रहा है। तो साथ साथ युवा की क्या भूमिका हो सकती है, युवा की क्या आकांक्षाएं हैं, इन आकांक्षाओं को उड़ान देने के लिए पंख चाहिए और उस पंख देने के लिए रोजगार और टैबलेट वितरण के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ने के लिए मैं और मेरे मंत्रीगण, मेरे सहयोगी मंत्रीगण आज आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। बहनों और भाइयों, कल मैं अंबेडकर नगर जनपद में था। मुझे बहुत अच्छा लगा। बृहद पैमाने पर वहां पर भी नौजवानों में पार उत्साह था। आज तो इंद्र भगवान की कृपा हुई कि मौसम बड़ा शानदार है और आप इतने सुहावने मौसम में इस रोजगार मेले के साथ में यहां जुड़े हुए हैं। नीचे हो सकता पानी होगा, लेकिन मौसम बाहर बहुत सुहावना है। लेकिन कल तो टेम्परेचर इतना ज्यादा था, पसीना फूट रहा था। लेकिन